हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 81, जो कि आपकी डेट 3 फरवरी की है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसकी पुनरावृत्ति हम कर रहे थे, रिवीजन हमारा चल रहा था। तो सबसे पहले हम निलंबन करेंगे। निलंबन क्या होता है? यह एक प्रकार का विषममांगी, विषम मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं, मिश्रण है जिसमें विलय के कण विलायक में घुलते नहीं हैं अपितु बिखरे रहते हैं। उदाहरण कीचड़ और जल में रेत। देखिए, पानी जो है उसमें आप रेत को घोलेंगे तो क्या होता है, वो घुलता है नहीं घुलता, तो वो अलग अलग है और दोनों चीज़ें अलग अलग है, विषममांगी है, मिश्रण। ठीक है, तो क्या कहलाएगा हमारा? निलंबन। अनिलंबन के कुछ गुण हैं वो पढ़ लेते हैं। इसके कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अब आप पानी में रेत को घोलेंगे तो रेत आपको दिख जाएगा। यह एक विषममांगी मिश्रण है। विलय और विलायक को छानन विधि से अलग किया जा सकता है, यानी कि इसको छानेंगे तो पानी और रेत अलग हो जाएगा। यह एक अस्थायी विलयन है। विलय कण नीचे बैठ जाते हैं। कणों का आकार जो होता है वो बड़ा होता है और 10⁻⁻6 मीटर से बड़ा होता है। अब है हमारा कोलाइड। कोलाइड क्या है? एक कोलाइडल विलयन सममांगी दिखता है, परंतु यह एक विषममांगी मिश्रण होता है। मतलब दिखने में हमें लगेगा कि सममांगी है, मतलब इसमें कोई और पार्टिकल नहीं है, पर वो एक्चुअली में क्या होता है? विषममांगी होता है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं देखते, परंतु यह इन पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को उनके पथ से विचलित कर देता है। एग्जाम्पल क्या है आपका? दूध और रक्त। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब इसके क्या गुण हैं? विलय के कण नग्न आंखों से नहीं दिखते। ठीक है, यह सममांगी दिखते हैं परंतु असल में विषमांगी होते हैं। इनके कण छानन विधि से पृथक नहीं किए जा सकते। ठीक है, यह अपारदर्शी होते हैं, यह स्थिर होते हैं। अपारदर्शी मतलब आर पार नहीं देख सकते। इसके कणों का आकार 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 के बीच होता है। कोलाइडल विलयन के भी दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं? परीक्षित और परिपेक्षण माध्यम और एक प्रावस्था। अब देखिए, जैसे दूध और पानी के मिश्रण में दूध में जो प्रोटीन और वसा होता है उसको हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो पानी है वो आपका क्या कहलाएगा? परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, जिसमें वो घुला वो माध्यम हो गया। कोलाइडल मिश्रण के प्रकार दिए हुए हैं, ये देखिए कुछ एग्जांपल इन्होंने दे रखे हैं उदाहरण में। जैसे धुंध, बादल, जो आप बोलते हैं ना फॉग, आजकल जो आपके सर्दी के मौसम में जो दिख रहा है। प्रकार तो ये एरोसोल हो गया, उसमें जो आपका विलायक है वो क्या है? गैस, और आपका विलय जो है वो द्रव्य। धुआं जो होता है उसमें भी आपका गैस माध्यम है और ठोस आपका विलय है। शेविंग जो क्रीम होती है, फोम जो होती है, उसमें क्या होता है? आपका विलायक होता है द्रव्य और विलय होती है गैस। दूध, फेस क्रीम, इमल्शन बोलते हैं, उसमें दोनों चीज़ें क्या होती हैं? द्रव्य होती हैं। बालू, मिट्टी, उसमें क्या होता है? आपका विलायक द्रव्य होता है और विलय आपका क्या होता है? ठोस होता है। फोम, स्पंज, रबर, इसमें विलायक आपका ठोस होता है और विलय आपका क्या होता है? गैस होती है। ठीक है, जेली हो गई, पनीर हो गया, उसमें देखिए ये ठोस होता है और आपका विलय द्रव्य होता है। रंगीन, रत्न, कांच, इसमें दोनों चीज़ें ठोस ठोस होती हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज निलंबन तथा कोलाइडल में अंतर दीजिए। तो आपको बेटा अंतर देना है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे टेबल बनाकर निलंबन और दूसरे में यहाँ पे कोलाइडल। ठीक है, तो मैं आपको बताती आ रही हूँ कैसे करना है। इसमें फर्स्ट में निलंबन में आप ये लाइन लिखिएगा, नग्नी आंखों से देखा जा सकता है, एक डिफरेंस हो गया। इसको नहीं देखा जा सकता, दूसरा डिफरेंस हो गया। ठीक है, तीसरा लिखेंगे आप कि इसको पृथक विधि से अलग किया, छानन विधि से अलग किया जा सकता है, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। और इसको विधि से पृथक नहीं किया जा सकता है, ये दूसरा डिफरेंस हो गया इसका। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा आप लिख सकते हैं ये एक अस्थाई विलयन है और ये क्या है? एक स्थिर है। ठीक है, तो ये आप तीसरा लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसके साइज का लिख सकते हैं, कणों का आकार कितना होता है और इसमें भी कणों का आकार कितना होता है। तो 4 हो गए। 5वें में आप क्या कर सकते हैं? उदाहरण लिख सकते हैं इसका और इसका भी उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अंतर लिख लेंगे आराम से, बड़े बच्चे आप कर सकते हैं। सेकेंड है बेटा, निलंबित को कोलाइड तथा निलंबन में वर्गीकृत कीजिए। तो बेटा अभी हमने देखा है कि जो आपका रक्त है, ठीक है, तो रक्त हो गया आपका, और दूध हो गया, रक्त, दूध और आपका जेली, ये आपका क्या है? ये है आपके कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो आपका रक्त, जेली और दूध ये क्या है? आपके कोलाइडल है। ठीक है, और जो बच गए वो आपके क्या है? निलंबन है।
चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम बताइए। तो माध्यम और प्रावस्था बतानी है, यानी कि आपका ये माध्यम और प्रावस्था बतानी है। तो आप टेबल में ये प्रावस्था लिखिएगा, माध्यम लिखिएगा और उदाहरण ये आपको जो बोला गया ये लिखिए। सबसे पहले धुंध। तो देखिए धुंध में क्या है, धुंध में ये दोनों चीज़ें हैं। इसके बाद क्या है आपका रंगीन रत्न। तो रंगीन रत्न का लिख लीजिएगा ठोस है और ठोस है। फिर आपका जेली, जेली में ठोस और द्रव्य है। इसके बाद है आपकी शेविंग क्रीम। तो शेविंग क्रीम में आपका द्रव्य और गैस है। ठीक है, तो आप पहले ये चीज़ लिखिएगा, इसके बाद फिर बाद में ये दोनों चीज़ें लिखिएगा। ठीक है, टेबल बना के। चलिए फोर्थ देखते हैं। यदि एक दूध के गिलास का से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाए तो क्या उसका पथ प्रदर्शित होगा, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो आप लिखेंगे एक हाँ, फिर पूरा लिखेंगे। यदि एक दूध के गिलास से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाए तो उसका पथ प्रदर्शित होगा। ठीक है, यहाँ तक लिख के फिर आप लिखेंगे क्योंकि दूध एक कोलाइड, ठीक है, कोलाइडन। देखिए बेटा ये लिखेंगे हाँ, मैं इसको दोबारा बता देती हूँ। इसको आप लिखेंगे हाँ, ठीक है, हाँ लिख के फिर पूरी लाइन लिखेंगे। गुजारा जाए तो सिर्फ क्या नहीं लिखेंगे, उसका पथ प्रदर्शित होगा क्योंकि दूध एक कोलाइड। तो आप यहाँ से लिखेंगे क्योंकि दूध एक कोलाइडल विलयन है। ठीक है, इतना लिख के इसके बाद भी आपको लिखना है। इसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे कि एक कोलाइडल विलयन के कर्ण, ठीक है, के कर्ण इन पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को उसके पथ से विचलित कर देता है। ठीक है, तो आप इतना लिख देंगे। एक कोलाइडल विलयन के कर्ण, ठीक है, इन पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को उनके पथ से विचलित कर देते हैं। तो बेटा ये आपका फोर्थ का आंसर हो गया। वहाँ लिखने के बाद आप ये भी लिखिएगा, मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताया। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि हाँ क्योंकि ये दूध जो है एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल विलयन है, लेकिन ये आप थोड़ा एक्स्ट्रा ये रीज़न दे दिया कि क्यों है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।